नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, यानी कि झाइयों की। झाइयों का सीधा सीधा सा अर्थ है, झाइयाँ कोई एज फैक्टर नहीं है, जैसे कि रिंकल्स एज फैक्टर हो सकता है, एजिंग स्किन हो सकती है। झाइयों का सीधा सीधा अर्थ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी आपके भोजन में कुछ गड़बड़ हो रही है और आपके योगाभ्यास में या फिजिकल एक्टिविटी में, मेंटल एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ हो रही है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से झाइयाँ होती हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। यानी वो भोजन जिनमें ये विटामिन हैं उनका आपको नियमित रूप से सेवन करना है। विटामिन ए के लिए आप कैरेट का सेवन करें, यानी कि गाजर को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये भी ध्यान रखें कि ये जितने भी सोर्स ऑफ विटामिन हैं, यानी सब्जियां हैं, उनको अगर हम बहुत ओवर कुक कर देते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो वैसे भी खत्म हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है। विटामिन सी आप लें, विटामिन ए लें, विटामिन ई लें, यानी आप विटामिन ई के लिए आप टोफू का सेवन कर सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स का सेवन आप कर सकते हैं। ये सब आपको झाइयों से निजात दिलाता है। ये तो हुई डाइट की बात। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अपने घर में ही आपको मिल जाएंगी, यानी कि तुलसी। ऐसे ही नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी की आराधना की जाती है, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके औषधीय गुण अद्भुत हैं और असीमित हैं। तुलसी का आप थोड़े से तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। तुलसी का पेस्ट आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है, स्पेशली जहां पर आपको झाइयां हो रही हैं, पिगमेंटेशन है फेस पर ही क्यों, पूरी बॉडी पे जहां पर भी पिगमेंटेशन है, वहां पर आप तुलसी के पत्तों का पेस्ट अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी उसमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। एक काम आप और कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और साथ में आप ले लीजिए आधा नींबू का रस उसमें मिला लीजिए और उसी नींबू में ये जो मिक्सचर आपने तैयार किया है इसको लेकर के फेस पर थोड़ी देर के लिए मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि आप पिगमेंटेशन से दूर होते चले जा रहे हैं और आपकी स्किन साथ में ग्लो भी करने लगेगी, क्योंकि नींबू जो है वो हमारे सारी गंदगी को हटा देता है। ये तो हुई डाइट और टिप्स की बात। नियमित रूप से आप करेंगे कपालभाति का प्राणायाम फॉलोड बाय नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा उतना आपकी त्वचा सुंदर और स्वस्थ होती चली जाएगी। कैसे करेंगे कपालभाति? आप इसी तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में या फिर पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, यानी टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर को टिप ऑफ द थंब पे टच कर देंगे, बाकी की तीनों उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी। इस स्थिति में बैठेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और हर एक्सलेशन के साथ आपका पेट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको ध्यान से देखें। 100 से 300 बार तक आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम आप नहीं कर रहे हैं, यानी आप बंधों का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ कपालभाति क्रिया का अभ्यास आप करेंगे। इस प्रकार से एक्सेल करते जाएंगे। 100 से 300 बार तक आप इसका अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, झाइयों से आप मुक्त होते जा रहे हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। इस वक्त मेरा दायां स्वर ज्यादा चल रहा है, दाएं से सांस ज्यादा अच्छे से मैं ले पा रही हूं, तो बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं स्वर से सांस भरते जाएंगे। पूरा गहरा इनहेल कर लेना, दाएं स्वर को बंद करना और बाएं से एक्सहेल कर देना। फिर बाएं से सांस भरना, दाएं से छोड़ देना। इसका अभ्यास आप 5 मिनट तक कम से कम करें और 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा अति नहीं करनी। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स अपने डे टू डे लाइफ में आप अपनाइए। योगी बनिए, उपयोगी बनिए।